अच्छा जी, अब आपको लिए चलते हैं NA-75 की तरफ, यानी डस्का की सीट, जिसके पे पहले अगर देखा जाए तो PMLN का स्टांस ये था कि 53 पोलिंग स्टेशंस में री इलेक्शंस कराए जाएं, लेकिन अब वो कहते हैं कि इस सीट के ऊपर NA-75 के ऊपर ही कम्प्लीटली री इलेक्शन होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तसादुम हुआ, क्लैश हुआ, उसमें ना सिर्फ फायरिंग हम देखते हैं और एक अजीब सी लॉलेसनेस की सिचुएशन थी, लेकिन नाउ द पॉलिटिक्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ऑल्सो कमिंग लाइक अ मेल्टिंग पॉट। हमने देखा कि लवाहिकीन से मिलने के लिए तमाम पार्टी मेंबर्स पहुंचे, खासतौर पे PMLN की बात की जाए। इसी तसादुम में इनके एक पार्टी वर्कर ज़ीशान भट्ट की मौत वाक़ हुई और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अब मामला कैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखाते हैं इन चंद रिपोर्ट्स में। सबसे पहले जी देखते हैं मरियम नवाज साहिबा इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं और उनकी इसके ऊपर क्या उनका मौक़िफ़ है। लेट्स टेक अ लुक। अगर मुझे ये पता होता कि ये डस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं, दो कीमती मेरे बच्चों की जानें ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देगी। डस्का में पोलिंग के दौरान अंदुहनाक वाकया, 2 सियासी कारकुनान की हलाकत। मरियम नवाज इजहार यकजहती के लिए पहुंच गई। 21 साला ज़ीशान जो इनकी सीट की लालच की नजर हो गया, बच्चे की जान वोट पर पहरा देते हुए गई। इन वोट चोरों को कहना चाहती हूँ कि शर्म करो, हया करो। मरियम नवाज ने ज़िम्नी इंतखाब में हुकूमत पर मुबैना धांधली का इल्जाम भी लगाया। कहा ये वोट चोरी कर रहे थे, नून लीग के शेरों ने पकड़ लिया, धुंध का तंज भी दे मारा। जो इलेक्शन सिर्फ डस्का का था वो उसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया। आदिल आपको भी शाबाश देती हूँ, मैं अता तारड़ को भी शाबाश देती हूँ, इन्होंने पीछे से उसको पकड़ा वोट चोर को। जब ये 20 अगवाशुदा अरकान 14 घंटे के बाद बाजियाब हुए, उन्होंने कहा ये बहाना बनाना शुरू किया कि धुंध पड़ी थी। इससे कबल लाहौर से रवानगी के वक्त मरियम नवाज का कहना था डस्का के अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी, वोट को इज्जत दी, बदतरीन रियासती दहशतगर्दी से ये लोग बेनकाब हो गए, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। अरे जी, और इस पूरे मामले पे जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो मानते हैं कि डस्का की सीट वो जीत चुके हैं और ख़ास तौर पे अली असरद अली के लिए कहा जाता है कि उनकी जीत यकीनी है। अब क्या ये एक और पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनेगा? जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार अपना मौक़िफ़ पेश किया है, उसी तरह हम देखते हैं कि हुकूमती अराकीन भी इस सीट की डिफेंस के लिए और पार्टी की डिफेंस के लिए मैदान में आ गए। आइए देखते हैं कि हुकूमती अराकीन का इस बारे में क्या कहना है and what is their rebuttal to the entire scenario. मरियम साहिबा को मलका हासिल है झूठ बोलने में, उनमें कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है। ये इलेक्शन जो था, जिसको जाली राजकुमारी ने जंग का नाम दिया था, NA-75 में अपने उम्मीदवार की जीत का ऐलान करने वफाकी वज़रा डस्का पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को झूठा करार दिया, कहा अली असजद वाज़े तौर पर इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी ऐलान करे। मरियम साहिबा को जो एक मलका हासिल है झूठ बोलने में, हम इलेक्शन हारे हैं, हमने तो नहीं वहाँ पे गले फाड़ फाड़ के कह दिया कि धांधली हुई है। अगर धांधली का इल्जाम लगाना है वो तो हम लगाएं कि रात को 1 बजे मरियम नवाज ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। क्या हम लोग मार्च में रहते हैं, मरीख पे रहते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे धुंध वाकई पड़ती है? अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। डस्का में हुई फायरिंग पर शिबली फराज बोले, नून लीग ने हमेशा कत्लो गारत की सियासत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कत्लो गारत की सियासत करती आई है। राना सनाउल्लाह उनकी सरबराही में ये सारा जो जाने गई नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। फिरदौस आशिक अवान ने भी तनकीद के खूब निश्तर बरसाए, कहा जाली राजकुमारी ने इलेक्शन को जंग का नाम दिया तो शाही खानदान के मुलाजिमों ने इलेक्शन खून आलूद कर दिया। इस तरह इस इलेक्शन को
खून आलूदा करने की साजिश की और आज उस साजिश को उसने स्टेज पे खड़े होके उस कातल को स्टेज पे अपने साथ खड़ा करके अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की जिसकी अहलियाने डस्का दिल की अथाह गहराइयों से मजम्मत करते हैं। हुकूमती अरकान ने डिस्का में 2 अफराद की हलाकत पर सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया, जबकि अपने उम्मीदवार अली असजद को 9 मुंतखब MNA भी करार देते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNA इलेक्ट। जी MNA इलेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू। जी जनाब, तो ये मामला है डस्का की सीट के हवाले से। इस पर मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसा लगता है जो तसादुम की कैफियत है और आपसी चपकलिश है, आप बाई इलेक्शंस में देख लीजिए, इसी तरह सेनेट के इंतखाबात अब आने वाले हैं, किस तरह फोकस हो पाएगा कायदीन के लिए जब एवरी सीट, एवरी इलेक्शन इज बिकमिंग राइट नाउ अ क्वेश्चन मार्क। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इनको एक मेज पर बैठ के कौम के दूसरे मसाइल को भी सुलझाना है, बजाय इसके कि हम हर वक्त यही नैरेटिव सुनते रहें कि करप्शन हुई है, धांधली हुई है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड फोकस ऑन दी अदर थिंग्स। अच्छा जी, दूसरी चीजों में अवामी मसाइल की तरफ आते हैं तो एक बड़ा अहम मसला जो हमारी नजर से गुजरा कि किस तरह एक प्रोटेस्ट पंजाब में, खुसूसन लाहौर में हम चेरिंग क्रॉस पे देखते हैं जो कि मुनक्कद की गई, जो कि पंजाबी को बाकायदा एक एकेडमिक जबान के, ऑफिशियल जबान के और उसके पढ़ाए जाने पे, उसके निसाब में इंक्लूड होने के लिए ये प्रोटेस्ट की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब 1973 में इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध था जहां पे सिंधी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया। दूसरे सूबों की तरफ अगर हम देखते हैं तो 40 साल के बाद हमने KPK में पश्तो को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अप्रूव होते हुए देखा। बलूचिस्तान हैज डन रियली वेल क्योंकि वहां पे अगर हम देखते हैं तो 8 मुख्तलिफ बोलियों को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हम पंजाब में पंजाबी की बात करें तो सिर्फ 2013 में इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला और आज भी इंटरमीडिएट में इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। लोगों का कहना यह है कि हमारी जो रिच हिस्ट्री है, खुसूसन पंजाब में अगर आप देखें जो सिविल सोसाइटी यहाँ पे निकली थी इसमें पंजाबी अदबी बोर्ड यानी PPA भी शामिल है। इसके अलावा पंजाबी पढ़ाओ तहरीक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका मानना है कि अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना जो इतना हमारा कीमती विरसा है, अगर हम अपने नौजवान नस्ल को, बच्चों तक इस बोली को, इस जबान को, इसकी बेसिक्स को नहीं पहुंचाएंगे तो हम ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। खुसूसन ये भी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अगर देखा जाए, अगर अब बच्चे अपनी मुकामी जबान में, मदर टंग में कोई जबान में पढ़ाई करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये पूरी दुनिया में माना हुआ फॉर्मूला है। देखना यह है कि अब जबकि ये सूबाई सब्जेक्ट है, किस तरह इसको पंजाब हुकूमत लेके आगे बढ़ती है और इन तहफ़्फ़ुज़ात को जो निसाब के हवाले से हैं क्या उनको दूर करने में कामयाब होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा डॉक्टर के साथ हमारी डॉक टॉक हो जाए। एक अहम स्किन सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।